और अनंत यात्रा पर प्रतीक यादव और थोड़ी ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम यात्रा में समर्थकों की भारी भीड़ जो है वो उमड़ी हुई है, तो थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार उनका होना है। और अब ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर हजारों की संख्या में समर्थकों की भीड़ अंतिम यात्रा में दिखाई पड़ रही है। अनंत यात्रा पर प्रतीक यादव और थोड़ी ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम यात्रा में समर्थकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। वैकुंठ धाम में उनका अंतिम संस्कार होना है और उसी की और ये यात्रा जो है वो आगे बढ़ रही है और इसमें हजारों की संख्या में जो समर्थक हैं, जो लोग हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। महज 38 साल की उम्र थी और इतनी कम उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। हार्ट अटैक पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में सामने आया कि हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ। और ये तस्वीरें आपको साथ में दिखा भी रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर यात्रा में जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, वो हजारों की संख्या में शामिल हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ तस्वीर आपको उस समय की दिखा रहे हैं जब उनके पार्थिव शरीर को घर से बाहर निकाला गया था, घर से बाहर लाया गया था और फिर सभी जो लोग हैं परिवार के, उन्होंने कंधा दिया, अन्य लोगों ने भी कंधा दिया। फिर ट्रक में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया और फिर यात्रा अब आगे बढ़ रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उनके अंतिम यात्रा की। अंतिम दर्शन के लिए वहाँ पर हजारों की संख्या में जो समर्थक आवास के बाहर भी पहुँचे हुए थे और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें आपको कि प्रतीक यादव वो व्यक्तित्व जो राजनीतिक परिवार से आते हैं, मुलायम सिंह के छोटे बेटे हैं, लेकिन अपनी एक अलग पहचान उन्होंने बनाई। राजनीति से अलग होकर फिटनेस में, बॉडी बिल्डिंग में उन्होंने अपने करियर को बनाया। जिम भी उन्होंने एक बहुत बड़ा जिम लखनऊ में खोला था। उसके बाद उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई। उसी के लिए वो जाने जाते हैं। समर्थकों में उनका एक अलग पहचान है। और अब कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स की रिपोर्ट सामने आई जब पोस्टमार्टम किया गया। उसके बाद वो उनका जब निधन हुआ तो उसके बाद ही जो है उनके समर्थकों में शोक की लहर, उनके परिवार में शोक की लहर देखने को मिली। उनकी पत्नी अगर अपर्णा यादव की बात की जाए तो वो भी टूटकर बिखर गई हैं। बहुत बड़ी क्षति यहाँ पर उनके परिवार को, उनके जानने वालों को, तमाम लोगों को पहुँची है। उनके व्यक्तित्व की अगर बात की जाए तो जो उनके करीबी हैं वो बताते हैं कि बहुत ही जो है वो बहुत डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी थे। उन्होंने कभी भी किसी से भी कोई तरह की ऐसी कोई उनके प्रति भावना नहीं रखी कि कोई ईगो हो या फिर किसी तरीके का एटीट्यूड हो। बहुत प्रेम भाव से हर व्यक्ति से, किसी से वो मुलाकात करते थे, बातचीत करते थे। और यही वजह है कि आज तमाम जो लोग हैं वो इस अंतिम यात्रा में पहुंच रहे हैं। और ये अंतिम यात्रा हर व्यक्ति के जीवन यात्रा की जीवन को दर्शाती है कि किस तरह से जब कोई व्यक्ति जीवित रहता है, काम करता है, लोगों से मिलता है, लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार रहता है, वो तस्वीर व्यक्ति के अंतिम यात्रा में दिखती है। और यही वजह है कि आज ना सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग लेकिन अन्य दलों के लोग भी इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। राजनीति से ऊपर हटके, राजनीति से अलग हटके अपनी पहचान बनाने वाले प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे और अंतिम यात्रा पर वो हैं। बता दें आपको कि कल सुबह 5 बजे उनको हार्ट अटैक आता है। वो अपने घर के किचन में गिर जाते, दिल्ली में वो मौजूद थे। उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया जाता है, जिसके बाद डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें हार्ट अटैक की पुष्टि होती है। और फिर उसके बाद जो उनके समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, जो लोग हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। और हमारे संवाददाता निखिल भी जुड़ गए हैं वहाँ से। निखिल, जो लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, नम आंखों से हर कोई विदाई दे रहा है। और जिस तरह से बार बार ये बात सामने आ रही है कि इतने बड़े परिवार से आना, राजनीति से जुड़ा उनका पूरा परिवार रहा, उनके पिता से लेकर उनके बड़े भाई से लेकर, लेकिन खुद अपनी एक अलग पहचान उन्होंने बनाई, एक अलग राह चुनी। और अब जब वो अंतिम यात्रा पर है तो किस तरह से वहाँ के लोग भावुक हैं, किस तरह से उनको याद कर रहे हैं? देखिए, अंतिम यात्रा अब जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, बैकुंठ धाम, उसके पास पहुंचने वाली है। लगभग 5 से 7 मिनट में माना जा रहा है कि उनका पार्थिव शरीर यहां पे आ जाएगा बैकुंठ धाम पे। और जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग, उनके समर्थक,
यहाँ पर पहुँचे और पार्टी लाइन से हटकर आप बात करें तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भाजपा, कांग्रेस सभी दलों से जुड़े हुए लोग पहुँचे और ख़ुद जो उनकी लोग थे, उनको पसंद करने वाले लोगों की टीम थी, वो भी यहाँ पर पहुँची हुई है। सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। बस जैसे ही पार्थिव शरीर आएगा, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी और बड़ी संख्या में यहाँ लोग उनको अंतिम विदाई देने पहुँचे हैं और जो उनकी अंतिम यात्रा है वो उनके आवास से निकलकर मुख्यमंत्री आवास होते हुए, समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने से मुख्यमंत्री आवास होते हुए अब जो है 1090 को क्रॉस करके, 1090 जो चौराहा है क्रॉस करके बैकुंठ धाम के अब लगभग करीब पहुंच चुकी है। तो वो जो तस्वीर दिख रही है, उस तस्वीर से ये बात साफ है कि उनको पसंद करने वाले बहुत लोग थे और चूँकि समाजवादी पार्टी का घराना बहुत बड़ा राजनीतिक घराना है, बहुत बड़ी संख्या में लोग राजनीति में हैं उसमें, तो ऐसे में जो उनके समर्थक हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं और ये माना जा रहा है कि जो अंतिम यात्रा है उसमें सब शामिल होने पहुँचे हैं। थोड़ी ही देर में इस तरफ से जो तस्वीर दिखाई पड़ेगी, अंतिम यात्रा आते हुए बैकुंठ धाम पर दिखाई पड़ेगी और धीरे धीरे जो लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। परिवार के भी तमाम जो लोग हैं वो भी यहां पर पहुंच गए हैं और जो उनका पार्थिव शरीर है और उसके लिए बाकायदे जो है लकड़ियों का इंतज़ाम यहाँ पर कर दिया गया है और यहीं पर उनका, जिस जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरों के जरिए, यहीं पर उनका अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार से पहले कितने लोग उस शेड के नीचे खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका जब पार्थिव शरीर आए तो उसके दर्शन भी हों और जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है उसमें भी वो लोग अपना सहयोग दे सकें और उनको विदाई दे सकें। तो प्रतीक यादव के लिए एक बड़ा जन सैलाब यहाँ पर उतरा है। राजनीति से बहुत दूर थे प्रतीक यादव, लेकिन उनका चूँकि इस तरह के इतने बड़े राजनीतिक घराने से वो आते हैं कि वो जो समर्थक हैं परिवार के वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पूरा ये जो इलाका है ये बैकुंठ धाम का, वो वाहनों की वजह से जाम है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और पुलिस की भी मुकम्मल व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था की गई है कि उनके जो अंतिम यात्रा है उसमें किसी तरह का व्यवधान ना हो। जी। और निखिल, यहाँ पर जब ये अंतिम यात्रा पहुंचेगी तो उससे पहले यहाँ पर भी एक बार हम चाहेंगे आप तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि वो जो समर्थक है, जो लोग हैं, जो उनके चाहने वाले, वो यहाँ पर पहले से भी कई मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरफ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिधर से उनकी अंतिम यात्रा आनी है, उधर भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और ये पूरा घाट एक हिसाब से कहें तो यहाँ पर इस घाट पर 4 से 5 शवों के अंतिम संस्कार की जो है जगह है, लेकिन यहाँ के बजाय बाकी जो अंतिम संस्कार लोगों के हो रहे हैं वो दूसरे घाट पर हो रहे हैं। इस घाट को आरक्षित किया गया है और इस घाट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि हर तरफ लोग दिखाई पड़ेंगे, उनके परिवार के, समाजवादी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के। चूँकि अपर्णा भारतीय जनता पार्टी से राजनीति कर रही थी, लिहाजा वो जो संख्या है वो आपको हर तरफ दिखाई पड़ेगी और लोग श्रद्धांजलि देने पहुँचे, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने यहाँ पर पहुँचे हैं। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।